So today we will discuss the Gauss law. It states that the net electric flux through any closed surface is equal to the net charge inside the surface divided by epsilon naught. That means उसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं that it states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. जैसे now consider any closed surface, उसमें total charge है q, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा that is given by the 1 upon epsilon naught into net charge enclosed by the surface. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इसका फॉर्मूला किया था phi is equal to E dot ds, where ds is the that स्मॉल सरफेस इसका, जैसे अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका हमने छोटा सा जो पार्ट लिया था, ठीक है ना, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एस लगा दिया, दैट इज इट इज द सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू नेट चार्ज, इसके अंदर कितना है क्यू, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द गॉस लॉ. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये एक चीज कैसे आई, इसका हम प्रूफ देखते हैं. नाउ कंसीडर कि हमने एक सरफेस लिया है, ठीक है, उसका सेंटर है ओ, ठीक है, एक छोटा सा सरफेस लिया है हमने, उसका ds. टोटल चार्ज इनसाइड दिस इज प्लस क्यू, और लेट ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस है, लेट द रेडियस इज r. इस पॉइंट p पे वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि ये प्लस चार्ज है, हम कह रहे हैं कि इसके स्फीयर के अंदर प्लस चार्ज है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स. अगर हमें E चाहिए, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इसका डायरेक्शन भी दे सकते हैं अलोंग OP. अब अगर मुझे इसका E डॉट ds चाहिए, E डॉट ds, अब देखो हम इसमें क्या कहा था कि ये जो ds है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, हमें ऐसा ds लेना है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ जो एरिया वेक्टर लेंगे, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पर अगर मैं ds का डायरेक्शन देखूँ तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो E ds कितना हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू E ds. ठीक है, तो अगर मैं इसका पूरे का इंटीग्रेशन लूँ, E डॉट ds कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहले E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर तो सारे कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे. सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, ये जो छोटा सा सरफेस लिया हमने इसका इंटीग्रेशन होगा. ठीक है, अब क्योंकि हमने ये स्फीयर लिया है, तो स्फीयर का जो सरफेस होता है, टोटल सरफेस, उसका होता है सरफेस का फॉर्मूला 4 पाई R स्क्वायर. तो यहाँ पर हम 4 पाई R स्क्वायर रख देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर 4 पाई R स्क्वायर. देखो सिर्फ Q और एप्सिलॉन नॉट रह गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E डॉट ds किसकी इक्वल होता है, फाई के इक्वल. सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है हमारा गॉस थ्योरम. सो इस तरह से वी कैन प्रूव द गॉस लॉ और गॉस थ्योरम. Now we will do some questions related to this Gauss theorem. The first question,
if E is equal to 6I plus 3J plus 4K, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 6I, दैट मीन्स ये तीनों डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो है तीनों डायरेक्शन में है, I, J और K में। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। एरिया कितना गिवन है? 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन, इन YZ प्लेन, ठीक है। दैट मीन्स एरिया किसमें गिवन है? YZ प्लेन में। जैसे हम ये बनाए x, लेट इट बी x, ये z है, ये y है, ठीक है। तो एरिया कहाँ से सिचुएटेड है? नहीं, एक x, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको ले लिया हमने YZ प्लेन में, यानी कि यहाँ कहीं एरिया सिचुएटेड है YZ प्लेन के अंदर। तो हमें पता है, जैसे मान लो ये YZ प्लेन है मेरा, ठीक है ना, ये है y और ये है z, ठीक है ना। इस तरह से मैं एक्सेस मान लूँ कि दिस इज y एंड दिस इज z। तो यहाँ पर कहीं ये एरिया सिचुएटेड है, तो हमें एरिया वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर लेंगे, और परपेंडिकुलर लिए ये तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर दिस इज y, दिस इज z, सो इन दोनों के परपेंडिकुलर दिस इज x, सो एरिया वेक्टर जो आएगा वो किस में होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो एरिया वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 20I, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। हमें फ्लक्स चाहिए, I का फॉर्मूला वी नो दैट E डॉट S, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, 6I प्लस 3J प्लस 4K डॉट 20I, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ जो सेम होंगे, जैसे I और I, उसका ही लेंगे, क्योंकि I डॉट J अगर यहाँ से लूँ, J डॉट I जीरो हो जाएगा, K डॉट I वो भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ I डॉट I ही रहेगा। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 20, दैट इज 120 यूनिट्स। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी भी, किसी की भी वो हमें नहीं गिवन है, यूनिट नहीं गिवन है कि कौन सी यूनिट्स में हम इसको मेजर करने हैं, इसलिए जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी हम यूनिट स्पेसिफाई नहीं करेंगे फाई का, फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम, एक पॉजिटिव चार्ज है, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज गिवन 17.7 माइक्रो कूलम, is placed at the center of a hollow sphere of radius 0.5 meter। एक hollow sphere है, उसके center पे रखा हुआ है, and the radius is given 0.5 meter। Calculate the flux density through the surface of the sphere। हमें flux density चाहिए, फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, अभी हम फ्लक्स डेंसिटी देखते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, क्योंकि हम जो फ्लक्स देखते हैं वो एक सरफेस पे देखते हैं, ठीक ना। फ्लक्स पे जो आता है वो सरफेस इंटीग्रल आता है, तो दैट मीन्स फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज द फ्लक्स डेंसिटी। तो पहले हमें इसके लिए फ्लक्स चाहिए, दैट इज पाई अपॉन, लेट द एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। पाई हमारे पास इसका गॉस थ्योरम, द फॉर्मूला ऑफ पाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्यू हमें गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, और एरिया, अच्छा एरिया को भी लिखना है क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πr², ठीक है। और ये क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, Q की वैल्यू इज 17.7, क्योंकि ये माइक्रो में है तो इसको कूलम में चेंज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अब ये देखो 1/4πε, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε Q/r²। तो 1/4πε की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, Q तो ले लिया हमने r² से, r गिवन है 0.5, 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगी वैल्यू। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 6.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा फाइनल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x। ठीक है, यानी कि दोनों साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ भी है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ भी है। इट इज गिवन दैट ई की वैल्यू गिवन है, दैट ई इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि जहां जब पॉजिटिव एक्स की तरफ है वैल्यू उसकी, तो उसकी वैल्यू इतनी गिवन है, एंड E इज इक्वल टू -200 न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये हमें इतना गिवन है। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप है। चलो पहले सिलेंडर बना देते हैं। एक सिलेंडर इस तरह से गिवन है, गिवन नहीं है, ये हमें बनाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें कंसीडर करना है। एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो इसकी रेडियस गिवन है दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है ना, इसका जो ये सेंटर है, ये जो सिलेंडर है, इसका ये जो सेंटर है, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये जो इसकी एक्सिस है दैट इज अलोंग द, मतलब ये वाली एक्सिस जो इसके थ्रू पास हो रही है, ये क्या गिवन है, ये एक्स एक्सिस गिवन है, यानी कि ओरिजिन है और इससे जो ये एक्सिस पास हो रही है इसकी बॉडी के थ्रू सिलेंडर के, दैट इज द एक्स एक्सिस। सो दैट वन फेस इज एट एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो एक फेस है वो कहाँ पर रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है इसका, x इज इक्वल टू, एक फेस इसका x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे रखा है और दूसरा फेस इसका रखा हुआ है x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यानी कि ये O जो है बिल्कुल इसके मिडवे है, बिल्कुल सेंटर पे है O सिलेंडर के। ठीक है, तो एक फेस इसका +10 सेंटीमीटर, एक है -10 सेंटीमीटर। देन देयर आर 4 पार्ट्स आर गिवन, एक एक करके इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ठीक है, हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच फ्लैट फेस। फ्लैट फेस यानी कि ये वाले फेस। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर कहीं एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में गिवन था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर इसके थ्रू अगर हम देखें यहाँ पर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो जाएगा, और ये जो अगर ये छोटा सा एरिया जो कंसिडर किया है, ये एरिया कैसे, देखो इस तरह से, इस सिलेंडर की इस तरह से, ये जैसे ये पैन है ना, ये पैन मान लो ये पूरा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये इसका कर्व्ड बॉडी, यहाँ पे ये इसका
सर्कुलर पार्ट और पीछे भी इसका सर्कुलर पार्ट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो अगर मैं ये सरफेस देखूं, तो इस सरफेस की अगर मैं देखूं 90 डिग्रीज पे, ये सरफेस इस तरह से है, ठीक है। इसके 90 डिग्रीज पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर। तो अगर सरफेस इस तरह से, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से सरफेस रखा है, तो इसके यहाँ 90 डिग्रीज पे क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये वाला फेस मैं लेती हूँ, इस पे भी एरिया क्या हो जाएगा, ये, और इसका भी सरफेस वेक्टर किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू इट। चलो अब हम पहले लेफ्ट फेस देखते हैं। लेफ्ट यानी कि इस फेस पे हम देखते हैं टोटल जो हमारा फाई है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाएगा, ई हमारे पास कितना गिवन है, 200 इंटू पाई, अच्छा इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 200 इंटू पाई, और आई यहाँ और लगाएंगे हम, यहाँ पे भी आई लगाएंगे हम, आई गिवन है ना। आर हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 0.05 स्क्वायर आई। यहाँ पे भी हमने आई नहीं लगाया, आई, अच्छा एक मिनट, ये गलत लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर, अच्छा ये कंडीशन गिवन है कि ये कितना है, माइनस, तो पहले हम माइनस लगाएंगे, -200 आई, ठीक है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 0.05 स्क्वायर और आई, और यहाँ पर भी ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक नेगेटिव साइन आएगा, ये जो एरिया होगा ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है ना। दिस डेल्टा एस डी एस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा, इस तरह से आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा, बस हमें इसको सॉल्व करना है, और आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, आई डॉट आई इज 1, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। पाई की वैल्यू भी हम रख देंगे 22/7, इसको हमने सॉल्व किया तो ये प्लस आया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली अगर हम राइट वाला फेस देखते, तो ये तो हुआ लेफ्ट वाला, इसको मैं एल डाल देती हूँ, ठीक है ना। पाई ऑन आर, ये तो सिंपल है, ई डॉट डी एस, यानी कि सब पॉजिटिव है, 200 आई पाई आर स्क्वायर आई, वही चीज़ है देखो, तो इसका भी आंसर वही आएगा, तो सेम आंसर आएगा, दैट इज प्लस 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये तो हो गया राइट फेस, ये हो गया आंसर, ये लेफ्ट फेस का आंसर, दिस इज फॉर द राइट फेस, यानी कि दोनों का फ्लक्स सेम आया। अच्छा देखो, दोनों में आया भी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये फ्लक्स इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या ये है, क्योंकि हमने पहले ही क्या बोला, ये डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसका सेकेंड पार्ट पूछा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये कोई भी एक साइड ले ली हमने इसकी, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस साइड, ठीक है। सो ये साइड है, जैसे इस तरह से ये साइड है, ठीक है ना, ये अगर साइड है तो इसका मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये तो हो गई, मान लो दिस इज द, दिस पेन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये जो एरिया है, एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। सो इस पॉइंट पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, तो टोटल फाई, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, total phi is E dot ds, that is E ds cos
90 डिग्रीज, दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है, दैट इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, किसी भी साइड, इस साइड ले लें या फिर इस साइड ले लें, किसी भी साइड पे द फ्लक्स विल बी 0। चलो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए टोटल। अच्छा, टोटल फ्लक्स अगर देखें तो कौन कौन सी सरफेस है इसके पास, ये एक सरफेस, इसको हम 1 मान लेते हैं, दिस सरफेस इज सेकेंड, ये है थर्ड सरफेस, और नीचे वाली सरफेस को हम फोर्थ मान लेते हैं। 4 सरफेसेस है जहाँ से फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये देखूं तो थर्ड और फोर्थ के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये साइड साइड वाली वॉल्स हैं जो अभी हमने निकाला, 0 निकाला। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जिसमें से 3 एंड 4 तो 0 हो गया। तो टोटल फ्लक्स कौन सा हो जाएगा, एक तो ये जो फर्स्ट के थ्रू आ रहा है और दूसरा जो सेकंड के थ्रू आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स विल बी, फर्स्ट सरफेस से आया था 1.57, सेकंड सरफेस का भी था 1.57, दैट इज इक्वल टू, इसको हम प्लस कर देंगे, दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। we have to find out the net charge inside the cylinder. Now according to the Gauss law, we know that phi is equal to q upon epsilon naught. So हमें q चाहिए, टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई की वैल्यू, टोटल फाई हमें पता है कितना, अभी हमने निकाला, टोटल फाई है 3.14 इंटू द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2.78 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम।